नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत चुनाव से। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन ईवीएम का ठीकरा फोड़ा जाना शुरू हो चुका है। जी हाँ, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार ईवीएम से चुनाव होंगे या नहीं होंगे, या बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए। आखिरकार चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा क्यों उठता है और क्यों विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। दरअसल अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें सबसे ज्यादा ईवीएम में अगर गड़बड़ी देखी गई तो शायद उत्तर प्रदेश में। देखने को यह भी मिला कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के साथ हुई छेड़छाड़ का बाकायदा वीडियो भी दिखाया और ये भी दिखाया कि किस तरह से सत्ता पक्ष ईवीएम के जरिए चुनाव जीतने का काम करती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, इनका जिक्र करना जरूरी है। चुनाव आयोग जिनकी जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के समय पूरी तरह से प्रक्रिया को निष्पक्ष रखा जाए, जहां जहां चुनाव है वहां पे सही ढंग से सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। हालांकि चुनाव आयोग बहुत पहले ये कह चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, ईवीएम में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होता। लेकिन सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम के जरिए, ईवीएम के बाद अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाते हैं तो शायद इसका फर्क देखने को मिलेगा। यानी कि विपक्ष लगातार ईवीएम का शोर अभी से करने लगा है। विपक्ष ने लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि हम चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत करेंगे। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दरअसल ईवीएम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए बहुत आसानी से पता चल जाता है कि किस पार्टी को कितने वोट पड़े। माफ कीजिएगा। दरअसल ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो ईवीएम के जरिए चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर आगामी समय के चुनाव भी ईवीएम से होते हैं तो बीजेपी के जीतने के चांस ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी ईवीएम के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखना होगा कि विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट होकर इलेक्शन कमीशन से इस बारे में बात करती हैं तो क्या ईवीएम से जो चुनाव करवाए जा रहे हैं या जो करवाए गए हैं, क्या उस प्रक्रिया को टाल दिया जाएगा, क्या बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाएगा। तो यहाँ पर चुनाव से पहले हमने देखा है कि कई बार ईवीएम का मुद्दा उठना शुरू हो जाता है, और ईवीएम का मुद्दा जो उठ रहा है इससे सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया था कि ईवीएम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है और ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ईवीएम को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया है। दरअसल इस साल के अंत में गुजरात, हिमाचल में चुनाव है। अगले साल अगर बात कर ले तो कई राज्यों में चुनाव है। साल 2024 का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव होगा। तो ऐसे में अगर विपक्ष की बात मान ली जाती है तो शायद ईवीएम से चुनाव बंद हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।